ओम शांति। 15 नवंबर 2011 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सभी बातों को ना देख तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, निर्विघ्न और एवर रेडी। यह 108 की माला तैयार करो। अभी बातों को ना देख तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, निर्विघ्न और एवर रेडी रह 108 की माला तैयार करो। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को सर्वशक्तियों का खजाना देने आए हैं। सर्वशक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है। 1 सेकंड में जाना मेरा बाबा। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। तो हर एक बच्चे के पास सर्व खजाने सदा साथ है ना। नशा है ना जो बाप का खजाना वह मेरा खजाना। अभी चेक करो, बाप ने तो हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, एक भी कम नहीं। लेकिन वह सर्व खजाने हर एक के पास सदा साथ है। और कोई खजाना है या कोई खजाना कम है, बाप दादा ने तो दिए, लेकिन हर एक के पास सर्व खजाने सदा ही हैं। और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो। मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों की सेवा का उमंग देखा भी, सुना भी। चारों ओर अच्छे उमंग उत्साह से यह 75 वर्ष की जयंती मना रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। चैलेंज बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देखते खुश होते हैं और गीत क्या गाते हैं, वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा, चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों की स्वयं में सर्व धारणाओं का सफलता स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि सारे निमित्त बने हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है, क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी, तो आप आधार मूर्त हो। सिर्फ थोड़े से बच्चे नहीं हैं, सर्व बच्चों की चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं। जो बाप दादा की बच्चों में आशा है वह बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ, तो अपने से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न और संपूर्ण कहाँ तक बने हैं। क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेंगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। सेवा तो की, लेकिन सेवा की रिजल्ट में आपके साथी कितने बने, हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं वह समीप कितने आते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है, लेकिन अभी सर्विस की रिजल्ट में और तीव्रता लानी है। हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ। खुश बहुत होते हैं, अभी ब्रह्म कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नज़दीक आए हैं। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है तो बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। अभी बाप आया है, बाप वर्षा दे रहा है, या बुद्धि में आए तब वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर यह आवाज़ फैले, जो गीत गाते हो, हमारा बाबा आ गया। अब बाप दादा यह रिजल्ट देखना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कोई प्लान बनाओ। बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो। राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। अब परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाए, एवर रेडी। एवर रेडी हैं, बटन दबाएं। क्या समझते हैं, बटन दबाएं, एवर रेडी हैं, क्योंकि सब तैयार चाहिए। राज्य अधिकारी भी, रॉयल फैमिली भी, प्रजा और साधारण प्रजा भी, कोई बड़ी बात नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं, क्या समझते हो। बाप दादा को बटन दबाने में तो देरी नहीं लगेगी। तो पहली लाइन क्या समझती है, शक्तियाँ क्या समझती है, पांडव क्या समझते हैं, जवाब दो। हाँ, पांडव जवाब दो, बटन दबाए, एवर रेडी हैं। बाबा आप मालिक हैं, आपको संकल्प आता है कि दबाएं तो दबा दीजिए। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्यों। क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है, ब्रह्मा बाप को आना है। यहाँ बाप दादा से मिलते रहें, यह बहुत अच्छा लगता है। यह बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव करें, यह भी चाहिए ना। वह है, सिर्फ है, अभी आप नहीं राजधानी है। आप राज्य किस पर करेंगे, राजधानी तो चाहिए ना। साथी, सभी साथी हैं, सब तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, संपन्न बनने में तैयार है। अच्छा, सभी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। बाप दादा जानते हैं कि अभी तक रेडी हैं, एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने 2 बातें कही थी कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए, व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे। जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाए।
अब बाप दादा यह रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, यह तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। यह 3 रीति है मनसा वाचा कर्मणा। एक ही समय से वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी साथ साथ करो। पावरफुल माइंड हो तो अभी आवश्यकता है एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा सेवा में वह आत्माएं अनुभव करे कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने में नज़दीक के साथ ही बन जाएं। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठा चाहते हैं। हो सकता है हाथ उठा, हो सकता है अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथ ही बने इसमें अभी टाइम लगता है। तो बाप दादा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। तो अभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा बच्चों के उमंग देख खुश हैं। अभी अटेंशन देना है संपन्न और संपूर्ण बनने में, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सकते हो। 108 की माला तैयार है। मामा ने पूछा है तैयार है, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे ना। तो 108 रत्नों की लिस्ट अभी निकाल सकते हैं। हाँ जी नहीं कहते हैं। 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,000 108 राज्य अधिकारी के साथ ही फिर उसके बाद है नंबरवार। तो बाप दादा अभी समय प्रमाण समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो। बाप समान हो तो पहली लाइन 108 नाम निकाल सकती है, हाँ या ना, करो ना। साकार में जब ब्रह्मा बाप थे तो कई बार ट्रायल की, लेकिन फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन अब तो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की जुबली में कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मणके बनाए, जो गिनती में आए। हाँ 108 की माला तो बन गई, लेकिन क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बने, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो बाप दादा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड्स साथ में सेंटर इंचार्ज साथ में उसके नज़दीक के साथ ही पांडव, वह सेंटर हेड नहीं बने, लेकिन कोई ना कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हैं, जिसको सब विशेष आत्मा की नज़र से देखते हैं। उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवर रेडी है, जो समझते हैं कि यह कार्य तो करना ही है, अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना ही है। करना है तो हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाते हैं, खुश कर देते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश है। हाथ उठाने में होशियार सभी हैं, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे, दृढ़ता करते भी हैं, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं होता तो वह नहीं होता। यह बहाने में बहुत होशियार है। तो भी बाप दादा क्या चाहते हैं, अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आपको जो भी देखे, जो भी मिले, वह यही कहे, वह परिवर्तन, वह बाप दादा को भी अच्छा लगता है। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको देख करके भी खुशी होती है और मिलन में भी बहुत खुशी होती है। तो आज क्या संकल्प किया, बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं बनना ही है। कोई भी बातें आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो। तो सभी दूर बैठे हुए बच्चे नज़दीक सामने बैठे हुए दो बच्चे दोनों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। अमृत वेले सब बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। मेजॉरिटी इतनी मीठी बातें करते हैं जो बाप भी बातें सुन कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन पता है फिर क्या होता है, जब कर्म के क्षेत्र में आते हैं, संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो जो बातें आती है उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। अमृत वेले का जो उमंग उत्साह है वह कर्म करते संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, करने के लिए तैयार होना। कांधे लाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है कि 1 मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। 1 मास कर सकते हो कि ज़्यादा है। जो समझते हैं 1 मास दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा वही करना है, चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा या नहीं देखा, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले यह चेक करना कि ब्रह्मा बाप का यह संकल्प रहा, यह भूल रहा, यह कर्म रहा, यह संबंध रहा, यह संपर्क रहा। पहले सोचो, पीछे करो। हो सकता है इसमें हाथ उठाओ, हो सकता है तो लंबा हाथ उठाओ। माता यहाँ एक्सरसाइज करती हो ना, तो लंबा हाथ उठाओ। आगे वाले भी उठाएंगे ना। सब मधुबन इसमें
मधुबन वाले इसमें नंबर 1 आना। आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं ना, पीछे मधुबन में सिर्फ शांतिवन नहीं, जो भी हैं 1 मास निर्विघ्न, हर सेंटर भी निर्विघ्न। गुजरात की टीचर्स हाथ उठाओ, गुजरात की टीचर समझती हैं। हो सकता है इसमें लंबा हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे नहीं करो, लंबा उठाओ, हो सकता है। अच्छा, शांतिवन निवासी हाथ उठाओ, थोड़े हैं जो भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं तो मधुबन के 4-5 स्थान जो भी हैं वह करेंगे। हाथ उठाओ, मधुबन वाले 2 हाथ उठाओ, गुजरात वाले जिज्ञासु भी निमित्त, टीचर्स भी निमित्त, भाई भी सभी हाथ उठाओ, करेंगे। लंबा हाथ उठाओ, पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, गुजरात वाले खड़े हो जाओ। गुजरात तो बहुत आया है, आधा हॉल तो गुजरात है। गुजरात 15,000 है, बाकी 3,000 है। गुजरात वालों को बाप दादा और परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। जैसे अभी तालियां बजाई है ना, वैसे ही 1 मास के बाद रिजल्ट में गुजरात नंबर 1 आएगा। अच्छा है, संख्या तो बहुत अच्छी है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को बाप से मधुबन और दिल से बाप से और मधुबन से दिल का प्यार है। बहुत अच्छा है, अभी गुजरात कमाल करके दिखाना। इस 1 मास की रिजल्ट में नंबर 1 आके दिखाना। वैसे नंबर 1 सबको आना है, मधुबन वाले नंबर 1 आएंगे ना। हाथ उठाओ, कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी। माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। यह नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं करना, आएगा होगा, यह तो बाप दादा पहले ही सुना देता है। लेकिन माया सुन रही है, वह बहुत चतुर है। लेकिन आप माया कितनी भी चतुर है, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो। माया क्या करेगी? बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो सभी नंबर 1 लाना, कोई 2 नंबर नहीं बनना, 1 नंबर। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। सेवा का टर्न गुजरात का है। तो गुजरात जैसे समीप है ना, सबसे समीप कौन है? गुजरात ही समीप है। तो यही पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना कि हमें राज्य के अधिकारी परिवार के नज़दीक आना ही है। पुरुषार्थ क्या है? बाप को फॉलो करो और दृढ़ता को नहीं भूलना। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। तो गुजरात तो बाप दादा को भी प्यारा लगता है, एक विशेषता के कारण बाप दादा को प्यारा लगता है। कभी भी किसी समय भी बुलाओ, आवश्यकता हो तो हाजिर गुजरात हो जाता है। गुजरात हाजिर हो जाता है, नज़दीक का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही सदा बाप को फॉलो करने वाले नज़दीक रहना, जो बाप ने किया वह करते रहना। फॉलो फादर। अच्छा, 4 विंग्स आई है, समाज सेवा, महिला प्रशासक और यूथ विंग। जो भी वर्ग है उनकी रिजल्ट बाप दादा के पास आती है। और बाप दादा ने देखा है कि जब से वर्गीकरण के रूप में सेवा आरंभ हुई है तो चारों ओर सेवा वृद्धि को प्राप्त हुई है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर वर्ग यह सदा सोचता है कि हमारे वर्ग में कोई नवीनता होनी चाहिए, जो समाचार सबको मिलता रहे। इसीलिए जिम्मेवारी होने के कारण और हर एक को अलग अलग वर्ग होने के कारण सर्विस का चांस अच्छा मिला है। तो बाप दादा हर एक का नाम नहीं लेता, लेकिन चारों ही वर्ग को कह रहे हैं कि सेवा हो रही है, अच्छी कर रहे हैं और जिम्मेवारी भी अपनी समझते हो। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि हर वर्ग में जो भी विशेष आत्माएं निकली हैं, क्योंकि हर वर्ग की निकली हुई हैं, वह बाप दादा जानते हैं। लेकिन उन्हों का एक बारी संगठन करो, हर जोन में जो कोई विशेष आत्माएं निकली हैं उनमें से चुन के एक बारी सभी वर्गों के विशेष 10, 15, 20 हर एक वर्ग के ऐसे चुनो और उन्हों का यहाँ आबू में प्रोग्राम करो, तो नज़र में आवे सर्विस की रिजल्ट क्या है और वह भी संगठन देख करके उमंग उत्साह में आए। इस वर्ग से यह आ रहे हैं, यह आ रहे हैं, 1-2 को देख करके भी उमंग में आवे, तो यह अभी प्रोग्राम बनाना सबके 15-20 हो, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम रखो और उन्हों को इकट्ठा करो। यह ठीक लगता है क्योंकि बाप दादा उन्हों को अभी अनुभव के आधार से स्पीकर बनाना चाहते हैं। आप जो भाषण करो उसके साथ ऐसी अनुभवी आत्माएं अनुभव सुनावे तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी यह सेवा करना और हर एक वर्ग से जो अच्छी निमित्त आत्माएं निकली हैं उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, उनके अनुभव का किताब छपाया है। जिसने छपाया है वह हाथ उठाओ। अपने अपने वर्ग के अच्छे अनुभवी उनके अनुभवों का किताब छपाया है तो वह हाथ उठाओ। कोई ने नहीं छपाया है, यूथ और एजुकेशन का छपा है। सभी का छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री होके पढ़े और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए, ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो उन्हों को उमंग उत्साह आवे कि जब यह बने हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो ऐसा किताब निकालो और अपने अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ रखो। तो यह काम करना। बाकी समाज सेवा की जो मीटिंग की थी उसका समाचार बाप दादा ने सुना है, संदेशी ने पढ़ा है, बाप दादा ने सुना है और युवा वर्ग का भी समाचार सुना। जो निकाला वह बाप दादा ने सुना और अच्छा है। कोई ना कोई प्रोग्राम 1-2 के पीछे करते चलो, हर एक वर्ग को करना चाहिए। युवा करता है, एजुकेशन भी करते हैं, बाकी करते होंगे, लेकिन यह कुछ ज़्यादा करते हैं। समाज सेवा वालों का समाचार बच्ची ने पढ़कर सुनाया। प्लान तो सोचा है वह बहुत अच्छा है, तो बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, इसीलिए करते चलो।
कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रह जाए जो आपको उलाहना देवे। हम तक तो संदेश ही नहीं पहुंचा। आप लोग सोचो कोई वर्ग ऐसा रह गया हो तो उस वर्ग की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल अपने कामों में समस्याओं में ज़्यादा बिजी होते जाते हैं, तो जगाना तो पड़ेगा ना। बाप आया और बच्चों को पता भी नहीं पड़े तो यह तो उलाहना मिलेगा ना। इसीलिए संदेश देना आपका काम है। उलाहना नहीं मिले, अपने मोहल्ले में भी ऐसे नहीं सुनते नहीं है, संदेश जरूर सबको पहुंचना चाहिए। कोई उलाहना नहीं दे। आप लोगों को पता है पहले पहले जब बच्चे सेवा में गए तो ब्रह्मा कुमारियों की सफ़ेद साड़ियाँ देख करके वह दरवाज़ा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाज़ा बंद कर देते थे। सफ़ेद साड़ी गृहस्थियों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की, उसके पोस्ट बॉक्स में डाल आते थे। उनके पोस्ट बॉक्स में डाल आते थे, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट से संदेश मिल जाता था। पहले पहले जब सर्विस आरंभ हुई तो बहुत मेहनत से शुरू हुई। अभी तो बहुत अच्छा सहज है। अभी तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ जैसा अच्छा प्रोग्राम अच्छी तरह से कोई नहीं कर सकते हैं। अभी काफ़ी फ़र्क हो गया। आप लोगों ने ही किया है ना, वर्गों ने मोहल्लों ने जगह जगह पर किया है। तो बाप दादा सभी वर्गों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और तेज करो सभी वर्ग वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन में प्लेटिनम जुबली में 325 संत महामंडलेश्वर आए हैं। उनका सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। नेपाल, कानपुर, लखनऊ में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। नेपाल में भी बाप दादा ने देखा कि इतनी भावना वाले जो बहनों को देख करके छोड़ते ही नहीं हैं। अभी इतना प्रभाव है। अभी बाप दादा ने देखा बच्चों ने, चाहे नेपाल में, चाहे विदेश में, चाहे देश में, सभी जगह के निमित्त सेवाधारियों ने सेवा का फैलाव अच्छा किया है। अभी भी जगह पर सेवा कम नहीं है, सेवा विस्तार में आ गई है। काफ़ी सेवा का विस्तार हुआ है। उसके लिए बाप दादा देश विदेश सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। लेकिन विशेष आप जैसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की संख्या देखना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा टीचर्स या निमित्त बने हुई साथी बहनें थोड़ा अटेंशन देगी तो वह वृद्धि होनी चाहिए। हर एक सेंटर पर ऐसे निकले, लेकिन जितने निकलने चाहिए उतने अभी नहीं हैं। एक सेवा में विशेष पुरुषार्थी निकलने चाहिए और दूसरा सेंटर्स अभी निर्विघ्न होने चाहिए। पहले बाप दादा अपना संकल्प सुनावे। पहले मधुबन चाहे नीचे चाहे ऊपर निर्विघ्न बनना चाहिए। जनक मधुबन वालों का क्लास कराना। जनक को बाप दादा कह रहे हैं मधुबन के 4 ही स्थान वाले इकट्ठे करो और 1 मास का जो बाप दादा ने हाथ उठवाया वह और पक्का कराओ। जो भी दिल में है वह निकाले, निकालते कम है दिल में रखते हैं। मधुबन ऐसे होना चाहिए जैसे दर्पण में सब फरिश्ते दिखाई दे। आप तैयार करना, फिर बाप दादा मधुबन वालों की रिजल्ट देखने आएंगे, क्योंकि मधुबन का वाइब्रेशन ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो भी वीआईपी आते हैं या साधारण आते हैं ऐसे लगे जैसे कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसा तो कहाँ देखा नहीं। साधारण वातावरण में अलौकिकता, न्यारापन हो। ऐसे ही सब सेंटर जोन वाले अभी तक एक ने भी यह रिजल्ट नहीं दी है कि हमारा जोन निर्विघ्न है। बाप दादा ने कहा था, लेकिन अभी तक एक भी जोन ने समाचार नहीं दिया है, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति फास्ट हो रही है तो बच्चों के पुरुषार्थ की गति भी फास्ट होना चाहिए। अच्छा, मधुबन के संत सम्मेलन का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। अभी जिस सेंटर से आए, जिसकी पीठ हो रही है, कनेक्शन रखा है हर एक सेंटर में, वह कनेक्शन में आए, क्योंकि सेंटर वाले भी उनको कनेक्शन में लावे। अच्छा किया, कैट ग्रुप से मुलाकात अच्छा है। इन सभी ने इलाज करके अपने को ठीक किया है। जिन्होंने इलाज द्वारा दिल को ठीक किया है वह हाथ उठाओ। कितने हैं गिनती करो। 150। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल देखकर अच्छा लगता है तो औरों को भी संदेश देके आप सामान बनाते रहो, क्योंकि आजकल तो हार्ट की तकलीफ बहुत है। तो अपने पड़ोसी अड़ोसियों को अपना अनुभव सुनाओ। अच्छा, मुबारक हो, दवाइयों से छूट गए, मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्ति भी मिल गई, डबल प्राप्ति हो गई, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अच्छी सर्विस की है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो सर्विस की रिजल्ट है। 325 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं वजीहा बहन से। यह बच्ची भी आ गई है। कमाल है, पैदा होते ही बहुत स्नेही सहयोगी सर्विसेबल बनी। तकलीफ हुई है पास्ट जन्म के कारण, लेकिन बाप दादा बच्चे को सेवा और सहयोग और निर्माण का सर्टिफिकेट देते हैं। बाप दादा को विदेशियों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, डबल भाग के एक बारी में बना देते हैं। अपनी मीटिंग्स भी कर देते हैं, बाप दादा से भी मिल लेते हैं और आगे देश की सेवा में भी साथी बन जाते हैं। यह तरीका जो बनाया है ना, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहाँ भी इतने इकट्ठे हो नहीं सकते जितने मधुबन में इकट्ठे होते हैं। टर्न बाय टर्न भी आते हैं, लेकिन जो भी लेन देन करनी है वह मधुबन के वायुमंडल में करते हैं। हर साल करते हैं। यह विधि बाप दादा को पसंद है और परिवार से मिल लेते हैं। बहुत अच्छा है। विदेश में अभी बाप दादा ने देखा है कि जो बाप दादा ने कहा कि आसपास कोई छोटे स्थान भी नहीं रहने चाहिए, तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि अभी छोटे छोटे स्थानों में भी आसपास वृद्धि हो रही है। इसीलिए बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं और निर्विघ्न बनने की भी आपस में रुझान करते हैं और वह भी अच्छी है। अभी सिर्फ जयंती बच्ची का काम है कि हर मास हर सेंटर की रिजल्ट
पूछती रहे तो मधुबन से रिफ्रेशमेंटली वह कायम है या कोई पेपर है, भले किसको साथी बना दे करते रहते हैं एक एक सेंटर का करना। ऐसे नहीं जहाँ कुछ होता हो वह नहीं, लेकिन जहाँ नहीं होता है उन्हों से भी क्योंकि दूर रहते हैं ना। बाप दादा ने देखा टेंशन है लेकिन और भी थोड़ा बढ़ा देना अच्छा। सभी फॉरेनर्स उड़ता पंछी सदृश उड़ते रहते हैं, फरिश्ता फरिश्ता बन के इस दुनिया में रहते हुए भी फरिश्ता लोक में उड़ते रहते हैं। फरिश्ता पुरुषार्थ में नंबर 1 है लेकिन अटेंशन खींचने में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि भी अच्छी हो रही, पुरुषार्थ में भी अटेंशन देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा भी हो जाता है। तो आपने देखा कि जनक बच्ची का अटेंशन फॉरेन की तरफ अच्छा रहता है। मधुबन में रहते भी फॉरेन की सेवा में कमी नहीं रहती है, इसके लिए मुबारक हो। आप हर एक अपने जोन में भी करना, जैसे यह दादी जानकी यहाँ रहते विदेश में कर सकती है, वैसे हर एक जोन इंचार्ज अपने जोन की इतनी संभाल करती रहे। हर एक सेंटर का रिकॉर्ड पूछते रहने से पता पड़ेगा कि कैसे हैं। कम से कम हर मास में 1-2 बारी जो जोन है उनको अपने सेवा केंद्रों का पता करना चाहिए, चाहे अपने साथी बना दो। हाँ, 1-2 को नहीं कर सकेंगे लेकिन अपने साथी बना दो, यह साथी आपको रिपोर्ट देवे। अभी समय नाजुक आ रहा है इसलिए अटेंशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अच्छा, फॉरेन वालों को बाप दादा दिल से मुबारक और पुरुषार्थ में चढ़ती कला की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी बाप दादा दूर वालों को भी सामने देख रहे हैं और बाप दादा एक तो सब बच्चों का ये 75 वर्ष की जुबली की पुरुषार्थ कर इस जुबली तक पहुँचे हैं, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। हर एक का इसमें सहयोग है, चाहे पीछे आए हैं चाहे आगे आए हैं, लेकिन सबके सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाप दादा जगह जगह के प्रोग्राम की सफलता देख सेवा की सफलता की भी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी सभी बच्चों को एक ही श्रेष्ठ संकल्प सुनाना चाहते हैं कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। समय को समेट लाओ, दुख और अशांति बाप दादा बच्चों का देख नहीं सकता है। अभी अपना राज्य जल्दी से जल्दी धरने पर ला। बाप दादा को हर एक बच्चा प्यारा है। लास्ट नंबर बच्चा जो है वह भी प्यारा है, क्योंकि कमज़ोर है ना, तो कमज़ोर पर और ही रहम ज़्यादा आता है। आप सभी भी कैसी भी स्थिति वाला स्वभाव वाला हो, लेकिन हमारा है जैसे बाप हमारा है वैसे परिवार हमारा है, तो उसके स्वभाव संस्कार ना देख उनको और ही सहयोग दो, सद्भावना दो, शुभ भावना दो। अच्छा, सामने वालों बच्चों को या दूर बैठे देखने वाले बच्चों को बाप दादा एक एक बच्चे को अपने सामने देख दृष्टि भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, आप सभी को तो बहुत मुबारक मिल गई है, सभी की मुबारक आपको भी मिली ना। अच्छा, नीलू बहन ने बाप दादा को नेपाल का समाचार सुनाया, एक एक को मुबारक देना। अच्छी सेवा कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, उसका फल तो निकलेगा ना। मोहिनी बहन से किसको तो चलाना आ गया, इस अपने को तो चलाना आ गया। सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, पैदल ज़्यादा करो। ज़्यादा पैदल कर सकती हो तो पैदल करने से टांगों में ताकत आएगी। थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़ के देखो पैदल करके, फिर 3 सीढ़ी चढ़ो तो फर्क आ जाएगा। रुक्मणी दादी से आदि रत्नों में है, तीव्र पुरुषार्थ है, बहुत अच्छा है। दिल्ली तो सबके दिल में है, क्योंकि सबको राज्य तो वहाँ ही आके करना है। तो दिल्ली को ऐसा करो जो निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, ऐसा बनाओ सब मिल करके आपस में ऐसा मेगा प्रोग्राम बनाओ जो कोई भी बात हो उसी समय ख़त्म। अच्छा, दादी जानकी से मुलाकात। बाबा आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, सुनाए नहीं तो संपन्न कैसे बने। अभी तो बाप दादा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संपन्न बने। दादी जानकी अभी मधुबन में बैठकर सेवा करेंगी, यह रह भी नहीं सकती हैं। कुछ समय एक जगह भले रहे, चक्कर भी लगाए रहे भी, कुछ टाइम रहने दो। पर दादी से देखो, इसकी कमाल है, भले आयु बढ़ती जाती है, बीमारी भी है, लेकिन शक्ल नहीं बदलती है, शक्ल में सियानापन है, अच्छी है। डॉक्टर निर्मला बहन से दोनों तरफ अच्छा संभालती है, जैसे ये संभालती है वैसे आप दादी जानकी भी संभालती हो तीनों भाइयों से। अभी जैसे दादियों के ऊपर अटेंशन है, ऐसे आप तीनों पांडवों के ऊपर भी अटेंशन है। तो कोई ना कोई मिलने का प्रोग्राम वहाँ कहाँ भी हो, फ़ोन पर भी मीटिंग कर सकते हो, जैसे विदेश वाले कहते हैं ना। तो आप भी समझो हम जिम्मेवार हैं, कोई भी बात हो मीटिंग फ़ोन में भी करके फैसला दो, टाइम नहीं लगे, जल्दी जल्दी करेंगे ना तो निर्विघ्न होता जाएगा। ठीक है, रमेश भाई से तबीयत ठीक है, अच्छा है। जिम्मेवारी का ताज बाप दादा और परिवार ने दिया है, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आपस में मिलकर विचारों के लेन देन करो। जब यहाँ आते हो तब बैठते हो ना, वहाँ भी फ़ोन से कर सकते हो, फॉरेन वाले कर सकते हैं ना। मतलब कोई भी समस्या हो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाओ, लंबा नहीं करो। यह आवे तो करे, नहीं करके पूरा करो। दादी जानकी जी अभी मधुबन में रहे तो सब वहाँ आएंगे, विदेश में भले जाएँ कहाँ, यहाँ भी कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, यहाँ भी आवश्यकता तो है। आशा बहन से दिल्ली ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली में सभी को राज्य में आना है, तो दिल्ली को तो पावरफुल बनाना है। वाराणसी में प्रेसिडेंट आई है, उनका एल्बम बाप दादा को दिखा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।